नमस्कार, स्वागत है आपका जेड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ रवीक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं खबर अपडेट। आइए शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरों के साथ। अटल युवा संवाद में उमड़ा युवाओं का सैलाब, शिक्षा, रोजगार और नेतृत्व पर हुआ मंथन। तमकुहीराज विधानसभा क्षेत्र के दाहूगंज बाजार स्थित मिनी स्टेडियम में सोमवार को दिनकर विचार मंच के तत्वावधान में आयोजित अटल जनसंपर्क यात्रा के अंतर्गत अटल युवा संवाद कार्यक्रम में युवाओं का उत्साह देखते ही बना। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में युवा, वरिष्ठ नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ता और क्षेत्रवासी शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता रामचंद्र उपाध्याय ने की। कार्यक्रम में युवा शक्ति, शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार, उद्यमिता और तमकुहीराज के समग्र विकास को लेकर व्यापक संवाद हुआ। वक्ताओं ने युवाओं को राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी ताकत बताते हुए उन्हें अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ने का आह्वान किया। इस अवसर पर भाजपा नेता डॉक्टर विजय कुमार राय ने कहा कि राष्ट्र प्रथम, संगठन सर्वोपरि और जनसेवा हमारा संकल्प है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विकसित उत्तर प्रदेश के विजन को साकार करने में युवा शक्ति की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भाजपा की विचारधारा सेवा, सुशासन और राष्ट्र निर्माण के सिद्धांतों पर आधारित है। हमारा प्रयास है कि तमकुहीराज क्षेत्र का युवा शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार और नेतृत्व के हर क्षेत्र में आगे बढ़कर नई ऊंचाइयां हासिल करे। डॉक्टर विजय कुमार राय ने कहा कि युवा बढ़ेगा तो तमकुहीराज बढ़ेगा, तमकुहीराज बढ़ेगा तो उत्तर प्रदेश बढ़ेगा और उत्तर प्रदेश की प्रगति से विकसित भारत का संकल्प और मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि जनता का विश्वास ही जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं की सबसे बड़ी शक्ति है। कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र की प्रतिभाओं को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। समारोह में नीट नेट परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले 11 मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित कर उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी गईं। वहीं स्वयं का स्टार्टअप शुरू करने वाले 5 युवा उद्यमियों को भी सम्मानित किया गया। इसके साथ ही समाज के वरिष्ठ एवं बुजुर्ग नागरिकों का सम्मान कर उनके अनुभव और सामाजिक योगदान के प्रति आभार जताया गया। आयोजन का उद्देश्य युवाओं के विचारों और सुझावों को सुनकर उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ना रहा। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां आकर्षण का केंद्र रहीं। कवि मनंजय तिवारी ने अपनी ओजपूर्ण रचनाओं से उपस्थित लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं गायक गोलू गुंजन और विनय तिवारी ने अपने गीतों से माहौल को उत्साह और उमंग से भर दिया। कार्यक्रम के अंत में आयोजन को सफल बनाने वाले सभी वरिष्ठ जनों, युवाओं, कलाकारों, सहयोगियों, कार्यकर्ताओं और क्षेत्रवासियों के प्रति आभार व्यक्त किया गया। हजारों लोगों की उपस्थिति ने अटल युवा संवाद को ऐतिहासिक और यादगार बना दिया। देखिए, अभी हमारे एक स्थानीय एक नेता के द्वारा ये हमारे ब्लॉक के कार्यप्रणाली पे कुछ आरोप लगाए गए हैं, जिसमें एक आरोप में ये इस ग्राउंड का जो बाउंड्री वॉल हुआ है वो भी है। तो मेरी दिली इच्छा थी कि आप सभी को और इस इलाके के जो लोग हैं, जो युवा हैं, जो इस ग्राउंड का यूज सुबह शाम खेलते हैं, उनको इस ग्राउंड के बारे में बताया जाए और दिखाया जाए कि इसमें कोई अतिक्रमण नहीं है। इसके अंदर जो है स्वास्थ्य विभाग और जैसे कि शिक्षा विभाग की जमीनें हैं वो खाली हैं। अभी भी इसमें स्वास्थ्य विभाग अपना बिल्डिंग का निर्माण कर सकता है, शिक्षा विभाग कर सकता है और इसमें दाएं साइड में हमारे तो आपको बताना और दिखाना हमारा मेन लक्ष्य है। अभी आप कार्यक्रम को संबोधित करते हुए समधी भाई पर निशाना साध रहे थे, ये निशाना किस पे था? किस पे निशाना था? समधी भाई पर निशाना साध रहे थे। समधी पे निशाना था। ये 2022 के चुनाव के बाद तमकुहीराज के जो लोग हैं वो ठगा महसूस कर रहे हैं, इसमें कितना बिलीव कर रहे हैं? आपको कैसे पता कि ठगा महसूस? जैसे संपर्क नहीं हो रहा है उनसे। तो विषय आपका नहीं है। देखिए, कोई जरूरी नहीं है जो निर्वाचित व्यक्ति है वही जाके सबसे मिले। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सबके बीच उपलब्ध है, पूरी भाजपा उपलब्ध है, पूरी सरकार उपलब्ध है। मतदाताओं को अगर कष्ट होगा सर, आपकी भाजपा की सरकार है और आपकी भाजपा सरकार के विधायक हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का भी कहना है कि किसी से संपर्क नहीं कर पाते हैं। 2 बजे आते हैं और 4 बजे चले जाते हैं। मेरा भी यही सवाल था। ये उनका विषय है, मैं बहुत जवाब नहीं दे पाता, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं 24 घंटा उपलब्ध। जंतर मंतर पे जो प्रदर्शन चल रहा था उसके संबंध में अभी जो धर्मेंद्र प्रधान है इस्तीफा दिए हैं, इसको लेके आप क्या कहेंगे? युवाओं को जुड़ा विषय। देखिए, नीट का पेपर लीक होना एक गंभीर विषय है।
इससे चिंतित हम भी हैं और हमारी पार्टी और हमारी सरकार भी चिंतित है। अथक प्रयास हमने किया है विगत कई वर्षों में उसको रोकने के लिए। और अभी जस्ट जो एग्जाम हुआ है जिसके रिजल्ट से आए हुए बच्चे आपके सामने खड़े थे, इस विधानसभा में सर्वाधिक रिजल्ट जो है इस बार आया है, करीब 12 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। आपने देखा होगा जो लास्ट जो हमारा पेपर हुआ वो नकल विहीन हुआ, कोई पेपर उसका लीक नहीं। हम गंभीर धाराओं में बिल लेके आए हैं, आज लोकसभा में पेश भी हुआ है बिल और उसको पास भी करेंगे। जिस मिनी स्टेडियम पे ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है उस पे जो है भ्रष्टाचार का यहाँ पे आरोप लगा हुआ है। ये तकलीफ इस बात का है कि वित्तीय विचलन आपको करना चाहिए था, भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए था। आप ये कहते हैं कि खेल कूद मैदान के नाम पे विद्यालय और जो हॉस्पिटल की जमीन को कब्जा कर लिया गया है, तो आप स्वयं देख लीजिए, इसका वीडियो बना लीजिए कौन कब्जा। हमने तो संपूर्ण जमीन की एक बाउंड्री कराई है, आप कल आइए अपना निर्माण करिए, मुझे कोई इस पर आपत्ति नहीं। हम जमीन तो लेके गए नहीं है और जमीन की नौयत भी नहीं बदली है। जितनी जमीन जितना रकबा जिस विभाग की खतौनी में है आज भी उस खतौनी में उतना दर। सर अभी आप भाषण दे रहे थे और उसमें आपने कहा कि आऊंगा जरूर आऊंगा, क्या संदेश देना चाहते हैं उसके बाद? हम आपके बीच राजनीति करने के लिए आएंगे जी। ये मेरा वो तो आप हमेशा लोगों के बीच में बने रहते हैं। लोगों को क्या टिकट आपका क्लियर हो चुका है क्या? टिकट पे मेरा कोई आशा विषय नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है वो टिकट किसको देगी। स्वयं आपका क्या आगे का रणनीति है? राजनीति और आपके बीच रहना, आपके वोट को लेना, ये मेरी अपनी रणनीति। जो आरोप लगे थे भ्रष्टाचार के लगभग 1.5 करोड़ के आसपास, कितनी सच्चाई है उसमें? अगर आप मीडिया से आते हैं आप ऐसे बोलेंगे भ्रष्टाचार क्या हो। भ्रष्टाचार ये होता है कि कोई लूट के घर लेके चला गया। मैंने साफ साफ आपको मंचों से कह दिया है ये भ्रष्टाचार नहीं है, इसको प्रशासन ने भी माना है। ये भ्रष्टाचार नहीं है, भ्रष्टाचार अब उसकी परिभाषा बहुत बड़ी है। अब ज्यादा से ज्यादा आप कह सकते हैं कि वित्तीय विचलन है, और वित्तीय विचलन हमारे जो आरोप है वो 14 ब्लॉक पे है, 956 ग्राम सभाओं पे है। अगर इसके ठीक से आप वित्तीय विचलन को ये मुद्दा उठाएंगे तो पूरे उत्तर प्रदेश के सभी ब्लॉकों में और सभी ग्राम सभाओं में। इतना बड़ा मिनी स्टेडियम है लेकिन यहाँ खिलाड़ियों के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं है, जहाँ तक कि यहाँ नल भी नहीं है। व्यवस्था कराई जाएगी। ये देख सकते थे कि पूरा फील्ड खाली है तो हम अपना निर्माण कभी भी कर सकते हैं, तो ऐसा आरोप क्यों? और कंप्लेन करने वाले माननीय विधायक जी स्वयं इस फील्ड में 4 बार आए। क्रिकेट का उद्घाटन करने के लिए आए, फुटबॉल का उद्घाटन करने के लिए आए, यहाँ माला पहने हैं, भाषण दिए हैं, और जाकर बस हो गया। ठीक है, समधी साहब के गाल लाल लाल और बंद कमरे में मिलना, क्या कहना चाहते हैं? समधी के साथ समधी के मजाकिया बात होती है। ठीक है।